नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो चश्मे का नंबर है वह क्यों आता है। देखो, पहले हम देखते थे कि लगभग ना के बराबर लोग बाग चश्मा लगा रहे हैं, उसमें से भी 90% से ज़्यादा लोग बुजुर्ग हैं। लेकिन अब के समय हर किसी को चश्मे की जरूरत पड़ने लग गई है, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे बच्चे हो। अब वे कौन से बदलाव है जो पहले से लेकर अब तक हुए हैं, आज हम जानेंगे उन सभी के बारे में। क्यों लगातार लोगों के चश्मे के नंबर क्यों आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये हम समझेंगे कि जो नॉर्मल आंख होती है हमारी, जिसे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, वह काम कैसे करती है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे और समझेंगे। देखो, जो लाइट की किरणें हैं वह किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में आती है और कॉर्निया और लेंस से होकर हमारी रेटिना पर फोकस होती है। अगर वह बिल्कुल सही तरीके से रेटिना पर फोकस हो रही है तो हमें बिल्कुल साफ नजर आएगा, मतलब जो सही आंख हो उसे बिल्कुल साफ दिखाई देगा। लेकिन अब बात करेंगे कि चश्मा कौन सी आंख में लगेगा या फिर चश्मे वाली आंख किस तरीके से काम करेगी। देखो, जो लाइट की किरणें आ रही है वो रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे फोकस होती है या फिर किसी अदर मेरिडियन में फोकस होगी। ऐसे ही केस के अंदर इंसान को धुंधला दिखाई देगा और उसे ठीक करने के लिए ही चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। चश्मा पहनने से लाइट की जो किरणें होती हैं वो हमारे रेटिना पर फोकस हो जाती है। अब हम ये जान चुके हैं कि हम चश्मा क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट की किरणें होती हैं उन्हें हमें रेटिना पर फोकस कराना होता है ताकि व्यक्ति को बिल्कुल साफ नजर आए। अब बात हो गई कि आंखें किस तरीके से काम करती है। अब हम जानेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आंखों में ये सारे बदलाव आए हैं। देखो, कई बार बच्चे के सबसे पहले जन्म के साथ ही चश्मे का नंबर होता है और वह नंबर भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों का साइज या तो बड़ा होता है या फिर नॉर्मल से छोटा होता है। इसी वजह से उसकी जो किरणें आ रही है वह रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती और उससे धुंधला दिखाई देता है। ऐसे केस में बच्चे को काफी जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वह चश्मा नहीं पहनेगा तो उसे धुंधला दिखाई देगा और चश्मा पहनने के बाद भी उसे कम ही नजर आएगा, या फिर उसकी आंखें बाहर भी घूम सकती है या उसकी आंख कमजोर हो सकती है। एक होता है नॉर्मल नंबर, जो कि लगभग 8 से लेके 12 साल के बीच में आ जाता है। ये लगभग 20 से 40% लोगों के इस तरीके का नंबर होता है। तो ऐसे में बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे सही टाइम पर चश्मा लग जाएगा तो उसका चश्मे का नंबर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इस तरीके का जो नंबर होता है वो मेनली उम्र के साथ साथ बढ़ता है। और अगर अपन सही टाइम पे उसे चश्मा पहना देंगे तो नंबर धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अगर अपन उसको हर 6 महीने में नहीं दिखा रहे हैं और उसका नंबर चेंज होने के बाद भी अपन उसे प्रॉपर चश्मा नहीं पहना रहे हैं तो जो नंबर होता है वो डबल स्पीड से बढ़ता है। अब इसके बाद आते हैं वो जिन्हें की प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, जिनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, उनको भी चश्मा लगाना पड़ सकता है। एक वह भी कारण है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से भी उसको चश्मे का नंबर आ सकता है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, कि अगर किसी के माता पिता को चश्मे का नंबर है तो कुछ चांसेस बनते हैं कि बच्चे को भी चश्मे का नंबर आ सकता है। इसके बाद उन लोगों के भी ज्यादा चश्मे का नंबर आ सकता है जो कि काफी ज्यादा पास का काम करते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर की आउटडोर एक्टिविटी को कम करते हैं, साथ ही साथ सनलाइट में कम जाते हैं। तो ऐसे इंसान को बहुत जल्दी चश्मे का नंबर आ जाता है। अब बात हो गई कि चश्मे का नंबर किसको आता है। अब कई लोग पूछेंगे कि बच्चे जो छोटे हैं तो उनका पता कैसे चले कि चश्मे का नंबर है या नहीं है उनको। तो देखो, कुछ सिम्टम्स है जो कि हम उनसे पता लगा सकते हैं कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। देखो, अगर किसी बच्चे का नंबर बिल्कुल कम है तो ऐसे कम नंबर के अंदर बच्चे को पहली बात तो कोई सिम्टम नहीं होंगे, उसको पता भी नहीं चल पाएगा कई बार तो कि उसके चश्मे का नंबर है, क्योंकि बहुत कम नंबर होने पर उन्हें कुछ चीजें महसूस नहीं होगी और वह नॉर्मल तरीके से अपना काम करते हैं। इसके अलावा अगर उनको थोड़ा नंबर है तो कई तो बोल देते हैं कि हमें धुंधलापन दिखाई दे रहा है। कई जिनको थोड़ा ज्यादा नंबर है तो वह बाहर की आउटडोर एक्टिविटी में कम रुचि लेंगे,
क्योंकि उन्हें बाहर का साफ दिखाई नहीं देगा तो वह बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में यह है कि बच्चे ज़्यादा इंडोर रहते हैं तो उनको भी एक बार टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इससे पता लग सकता है कि उसको चश्मे का नंबर है या नहीं है। या कई बार बच्चों को अगर चश्मे का नंबर है तो वह आंखों को छोटी करके देखेंगे। छोटी करके देखने से उन्हें बिल्कुल साफ नजर आता है। तो ऐसे भी आप गौर कर सकते हैं उनकी आंखों पे कि बच्चे के जो देखने का पोस्चर वो कैसा है, किस तरीके वो चीजों को गौर कर रहा है। कहीं वो बहुत ज्यादा पास से तो नहीं देख रहा, बहुत ज्यादा छोटी आंखें तो करके नहीं देख रहा। तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। और कई बच्चे बोलते हैं कि उनको काफी ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है। कई बार किताबें पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, उस टाइम उन्हें देखने में दिक्कत आती है। तो ऐसे केसेस में चश्मे का नंबर हो सकता है। साथ ही साथ कई बार ज्यादा नंबर में कई बार ब्लैक ओपेसिटीज दिख सकती है, काले काले धब्बे नजर आ सकते हैं। और कई बार तो उन्हें रात में देखने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन तरीके के सिम्टम से अपन पहचान सकते हैं किसको चश्मे का नंबर है और किसको नहीं है। अब हम जानेंगे किस तरीके के चश्मे की जो नीड है उसे कम किया जा सकता है, किस तरीके से व्यक्ति को बिल्कुल साफ दिखाई दे सकता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, अगर सबसे पहले तो बात हुई कि चश्मे का नंबर है तो ऑब्वियसली कि उसे चश्मा ही पहनना पड़े। इसके बाद एक सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि कुछ लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहन सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चश्मा ही एक बेटर ऑप्शन है। चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस के अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हमारे जो चश्मे की नीड है उसे कम कर सकती है या फिर चश्मा आने ही नहीं देती। तो वो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखें कि हमें हमेशा न्यूट्रिशन वाली चीजें खानी है जिनमें मिनरल्स वगैरह हो, फास्ट फूड को छोड़कर। इसके अलावा हमें अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम जो मोबाइल चला रहे हैं वह कहीं लेट के तो नहीं चला रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वो लेट के तो नहीं कर रहे हैं। एक साथ ही साथ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छी ब्राइट इल्यूमिनेशन में है या नहीं है, कहीं कमरे में डिम लाइट तो नहीं है, कहीं हमारी आंखों को ज़्यादा जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा कुछ चीज़ों अक्षरों को देखने के लिए, या फिर कहीं कहीं पर अपन बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टीवी का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में भी ये हो सकता है कि अपन बहुत ज़्यादा पास का काम कर रहे हैं तो उसमें भी चश्मे के नंबर आने की संभावना रहती है कि आपको दूर की चीज़ों को देखने के लिए चश्मे की नीड पड़ सके। तो ऐसा ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा पास का काम नहीं करना, हमें आउटडोर एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है। हाँ, ये बात है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा जो अपना काम है वो कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप पे पढ़ने लग गया है, लेकिन इसके साथ हमें बीच में रेस्ट देके बाहर की चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखों का जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से हो सके। क्योंकि अपनी मसल्स जो है एक जगह फोकस रहेगी तो हमें देखने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है या नहीं है। क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि आपके जो पार्टनर है कहीं उसको चश्मे का नंबर है तो कुछ संभावना बनती है कि जो आपके बच्चे होंगे तो उनको भी चश्मे का नंबर हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो एक बार ये भी देख लीजिए कहीं आपको बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर है तो आपको पार्टनर के भी ना होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में आपका जो होने वाला बेबी है तो उनको भी चश्मे की नीड हो सकती है। तो आज हमने जाना कि हमारी आंखें किस तरीके से काम करती है, कि चश्मे का नंबर किस तरीके से आता है, क्यों आता है, क्या वे कारण हैं, या फिर किस तरीके से हम पहचान कर उसका इलाज